10 रुपए का एक नोट। क्या लगता है आपको कि 10 रुपए के नोट से क्या कर सकता है? 10 रुपए का नोट, एक ऐसा नोट 10 रुपए का जिससे 2 कातिल पकड़े जाते हैं। 2 मर्डर का कातिल होता है, वो पकड़ा जाता है एक नोट से, मात्र 10 रुपए के। राम राम सभी को, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अंकित कुमार। आज आपके सामने जो स्टोरी लेके आया हूँ, यह स्टोरी है दिल्ली के पालम बिहार की, और एक एयरफोर्स के जो अकाउंटेंट हैं कृष्ण स्वरूप जी की। शाम को 7 बजते हैं, वो ड्यूटी से वापस आते हैं और घर का अपना दरवाज़ा बजाते हैं। डेली का उनका यही रूटीन था। घर में उनकी मैडम 52 साल की बबीता जी, उनका लड़का 27 साल का आयुष। छोटा परिवार था, सुखी परिवार एकदम। और डेली की तरह शाम को ड्यूटी से आते हैं, वे अपने घर का बेल बजाते हैं, लेकिन क्या है, देखते हैं घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। पहले क्या था, डेली बजाते थे बेल तभी गेट खुलता था। इस बार देखते हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर जाके देखते हैं और घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। और यह देख के वे चौंक जाते हैं क्योंकि घर में उनकी बीवी और बेटे की लाश पड़ी हुई है, जो एकदम खून में लथपथ हो रखी है। दोनों ने ऐसे लगा है कि जैसे बेदर्दी से किसी ने उनको मारा है। बहुत ज़बरदस्ती की है उनके साथ में, और मारपीट हुई है। दोनों के सिर और मुंह कुचला हुआ है एकदम, जैसे किसी वजनदार चीज़ से उनको मारा गया हो दोनों को। ये देख के वे चिल्लाते हैं, हल्ला मचाते हैं कि भाई ये क्या हो गया है। तो अमूमन सी बात है कि शहर हो या गांव हो, आप कहीं भी रहने वाले आप हो, जब कोई हल्ला मचेगा या कुछ इस तरह की आवाज़ें आती हैं तो भाई पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो ही जाता है। वही उनका हुआ। डिफेंस में बंदा है, एयरफोर्स में जॉब करता है, अच्छी नौकरी है, अकाउंटेंट के पद पे है, रिटायर होने में कुछ साल अभी बाकी हैं। मैडम भी उनकी 52-53 साल एज है। बेटा है, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, कंपनी में कंप्यूटर फर्म में काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण उसकी नौकरी छूट के भी घर पे बैठा था। अब ये देख के कि वे सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, देखा उनको कि भाई क्या घटना घट गई। पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस आती है, जांच शुरू होती है। बारीक से बारीक चीज़ों को ध्यान से देखा जाता है कि भाई क्या हुआ। फॉरेंसिक वाले भी आ जाते हैं, डॉग स्क्वाड भी बुलाया जाता है। मामला डिपार्टमेंट का होने के कारण काफ़ी तेज़ कार्रवाई हुई। लेकिन सब लोग सोच रहे कि ऐसा इतना बढ़िया परिवार है, ऐसा किससे लड़ाई झगड़ा नहीं है। पुलिस ने भी आगे जांच पूछ की भाई कि आपकी किससे झगड़ा हो, ये लड़ाई झगड़ा आपके बेटे का या आपका किससे हुआ हो। बेटे के बारे में भी जानकारी की गई, मोहल्ले वाले से, परिवार, रिश्तेदार सबसे, और कृष्णा स्वरूप जी के बारे में जानकारी की गई। लेकिन कहीं ना कहीं आगे पुलिस फेल हो जा रही थी। कुछ भी चीज़ें, मतलब कि कोई भी पॉइंट पॉजिटिव नहीं आ रहा था, हर एक चीज़ निगेटिव जा रही थी। पुलिस भी परेशान थी। जब पुलिस ने जांच की, सबसे मेन चीज़ जो उसमें एक पाएगी ये चीज़ थी कि जो घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसका जो बीवीआर बॉक्स होता है, जिसमें कि जो सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्डिंग होता है, बीवीआर बॉक्स के अंदर सेव होता है सारा, वो बॉक्स गायब था। इस बात से एक चीज़ तो क्लियर थी कि भाई जो भी बंदा यहाँ चोरी करने के लिए आया है, या मारपीट करने के लिए आया है, या इनका मर्डर करने के लिए आया है, उसको पूरा जानकारी घर के अंदर है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और कब यूज़ करनी है। इसीलिए सीसीटीवी का बीवीआर वो अपने साथ उठा के ले गया वहाँ से। बीवीआर जो गायब था, उसके अलावा कुछ भी सामान वहाँ से गायब नहीं था। ओनली फॉर सीसीटीवी का बीवीआर गायब हो रखा था। अब यही देख के सब परेशान। अब सीसीटीवी था, उससे पता चलता बीवीआर गायब है, तब भी कातिल का कोई पता नहीं लग रहा था। पूरा दिन निकल गया। अगले दिन दोनों डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस अपने डेली रूटीन की वजह से, ऊपर से प्रेशर आ रखा था भाई एयरफोर्स का भी कि भाई पता करो कौन कातिल है, कैसे किया, किसने घटना को अंजाम दिया है। दोहरा हत्याकांड, जो एकदम एक संगम बिहार पालम बिहार अच्छी कॉलोनी है, वहाँ पे इस तरह की घटना घटी है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस के, मतलब कि एक तरह पुलिस के करैक्टर भी सवाल उठाया जा रहा था। साउथ दिल्ली के पालम बिहार की घटना थी ये। अब अगला दिन भी गुजर गया, अंतिम संस्कार हो गया। पुलिस भी अपना गठजोड़ में लगी हुई है, कभी किससे, मतलब पूरी जान, जहाँ तक पुलिस की बस की था पूरा कोशिश अपना कर रही है। पुलिस ने फिर घर से बाहर निकल के मोहल्ले वालों के सीसीटीवी देखे, कहीं भी वो ना तो कातिल नज़र आ रहा,
ना कोई ऐसा इनपुट पुलिस को मिल पा रहा जिससे पुलिस पर कुछ कार्रवाई करे। पूरे मोहल्ले से जानकारी करी, घर परिवार रिश्तेदार सबसे पूछताछ हुई, भाई किससे लड़ाई झगड़ा, पैसों का लेन देन कुछ हो इस तरह का, तो आप बताओ। लेकिन कहीं भी कोई बात खुल के सामने आ ही नहीं रही थी, ना कुछ पता लग रहा था कि घटना का मुख्य कारण क्या है। आखिरकार पुलिस ने फिर अपने और घोड़े दौड़ाने स्टार्ट किए। भाई पुलिस तो दिल्ली पुलिस होगी, उनका तो काम ही क्राइम से खेलना है रात दिन। इतना अच्छा वर्क दिल्ली पुलिस करती है, आप सभी लोग जानते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, पुलिस ने अब क्या कहा, पुलिस ने जो कॉलोनी है उसमें देखा कि भाई अब कातिल अगर आया तो अपनी गाड़ी से लेके आता, कहीं व्हीकल पे उसका कुछ नहीं पता लग रहा था। इधर से गया तो पुलिस को लगा कि शायद वो किसी ने कोई ना कोई प्राइवेट वाहन उसने ज़रूर लिया था यहाँ से जाने के लिए। अब इसी जांच के बिना पे पुलिस ने जितने ऑटो वाले, बैटरी रिक्शा, पैदल रिक्शा, मतलब जितने भी व्हीकल होते हैं जो किराए रेंट पे चलते हैं अपना दिल्ली में, मेट्रो वगैरह होगी, सब पे मतलब जानकारी स्टार्ट की, पूछताछ स्टार्ट की। और धीरे धीरे पूछताछ में क्या, पुलिस कहीं भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रही थी। सब कुछ सब जगह सब हथकंडे फेल हो रहे थे, कोई पता नहीं लगा। एक तक मतलब ये मर्डर जो होता है एक ब्लाइंड मर्डर हो गया था, मतलब इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं मिल रही थी। अचानक से एक जो कोने वाला मकान था कॉलोनी के लास्ट में जाके पुलिस ने बारीक की, जब सीसीटीवी कैमरा खंगाला तो उसमें 4 सेकंड का वीडियो दिखाई दिया। उसमें एक लड़का दिखाई दिया, एक व्यक्ति दिखाई दिया, वो गले में कुछ एक मफलर टाइप या कुछ कपड़ा ऐसा उन्होंने गमछा टाइप डाल रखा गले में, उस अपना मुंह कवर किया हुआ और हाथ में उसके कोई चीज़ है। पुलिस को लगा कि शायद यही व्यक्ति है जिसकी हमें तलाश है। उसी बिना में पुलिस ने उसकी जांच शुरू की। जांच करते करते पुलिस आगे तक चली गई और जाके वो रिक्शा वालों तक पहुंच गई। ढूंढवाल जारी हुई, पूछताछ जारी हुई, सबसे पूछा गया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नहीं मिला। लास्ट में आकर जब 4-5-6 दिन निकल गए इस तरह से, एक रिक्शा वाला मिला। उसने बोला कि शायद मुझे सर लग रहा है कि एक व्यक्ति मेरे उस दिन उस डेट को मेरी रिक्शा में बैठा था और वो वहाँ से जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ तक का 30 रुपये किराया है। तो बोला भाई आपको कैसे पता लगा कि वो व्यक्ति, क्योंकि जो उसके कपड़े थे उन पर कहीं ना कहीं खून के दाग लगे हुए थे, छिट्टे लगे हुए थे। मैंने उससे पूछा, उसने बोला तुम्हें क्या मतलब, मैं किसी काम से आ रहा हूँ। और उसके हाथ में कोई चीज़ थी काले रंग की। तो ज़्यादा इसलिए मेरा थोड़ा उसका ध्यान है, उस बंदे का 30 रुपये किराया था। 30 में तो उसने मुझे 20 का नोट तो सही दिया और 10 का नोट जो फटा हुआ था उसका। मेन जो बताना चाह रहा है कि 10 रुपये की वजह से चोर पकड़ा गया, वो यही कहानी है। वो जो फटा हुआ नोट 10 का था, मैंने लेने से मना कर दिया। रिक्शा वाला बोला कि मैंने उस 30 रुपये में बोला भाई 30 रुपये मेरा किराया होगा, उसने 20 का नोट मुझे सही दिया और 10 का नोट जो उसने मुझे दिया था वो नोट था कटा हुआ। मैंने उसको मना कर दिया, भाई 10 रुपये मैं नहीं लूँगा आपसे, आप मुझे और दो। उसने बोला और मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोला ठीक है आप मुझे पेटीएम कर दो। उस बंदे ने उस नोट को पेटीएम किया, फिर उसने 30 रुपये वापस लिए अपने और जो 30 रुपये का मुझे पेटीएम किया उस लड़के ने। अब पुलिस को तो बस भाई खुशी मिल गई, भाई पहले कोई सबूत नहीं मिला था, बिल्कुल अच्छा सबूत मिल गया, पुलिस के पास आ चुका था ये। तो बोला भाई पेटीएम नंबर दिखाओ। वो पुलिस ने रिक्शा वाले का पेटीएम नंबर लिया, वो जांच शुरू हुई और जांच करके जो फ़ोन नंबर मिला पेटीएम का, उस पर पुलिस ने कॉल की। उस पर लड़का बोला अभिषेक। अभिषेक कौन है? अभिषेक है कृष्ण स्वरूप की जो बहन है उसका लड़का, मतलब कृष्ण स्वरूप का भांजा, सगी बहन का सगा लड़का। पुलिस उसको उठा के ले आई। वो अभिषेक उस दिन से हत्या हुई लास्ट उस शाम से, और जब तक कार्रवाई चली पुलिस पर दबाव बना रहा, कातिल को पकड़ो, कातिल कौन है, ऐसे मेरी बुआ का लड़का मार दिया, मेरे मामा का लड़का मार दिया, मेरी मामी मार दी। वो हर चीज़ में, हर कार्रवाई में सबसे आगे अभिषेक, और कातिल भी वो अभिषेक है। आखिरकार वो टूट गया। उसने बताया कि हाँ ये घटना मेरे साथ घटी थी, ऐसे ऐसे बात है, और पुलिस उसको पकड़ लेती है। फिर पकड़ के जब उससे बताया, उसने सारा अपना जुर्म कबूल कर लिया। कबूल करने के बाद वो बोलता है कि भाई आपने क्यों मारा। तो वो जो कहानी बताता है आगे, उसको सुन के हर कोई आदमी मतलब एक तरह से चौंक जाता है और सुन के घबरा भी जाता है। कहानी जो सुनने में आई कि लॉकडाउन के टाइम में अभिषेक की बहन की शादी हुई थी। उस शादी में उसने अपने मामा से 50,000 रुपये उधार लिए थे। 50,000 रुपये उधार लेने के बाद अभिषेक जब भी उसकी मामी होती बबीता, जो कृष्ण स्वरूप जी की घरवाली थी, वो उसको फ़ोन करती बार बार कि भाई हमारे पैसे वापस कर। और वो कहीं ना कहीं पैसे वापस नहीं कर पा रहा था अपनी मामी के। और वो लॉकडाउन में भाई सभी का धंधा सबको पता ही है बंद हो चुका था, कुछ भी ऐसी
भाई सभी कुछ काम, व्यवसाय, कृषि हो चाहे कुछ भी हो, सब व्यवसाय इस टाइम ठप पड़े हुए थे। उस दिन अभिषेक अपने मामा के घर पे आया था। उसने घर पे अपने खाना खाया, मामा के लड़के के साथ, आयुष के साथ में टीवी देखा, और मामी की तो वो आदत थी पैसे वाली। उसने फिर उसको वो बोल दिया कि तू कब हमारे पैसे देगा, क्यों हमारा पागल बना रखा, इस तरह से उल्टी सीधी बातें बोल दी। इससे उसको कहीं ना कहीं उसके दिल को चोट लगी। भाई जो बंदा रिश्तेदारी मार रखा, चलो उधार लिया भी है किसी ने, भाई चलो कुछ हालात ऐसे होते हैं, कभी आदमी थोड़ा देर से फिर हो जाता है। इसका मतलब थोड़ी कि आप जब देखो उसको अपने घर आया तो उसकी बेइज्जती करो आप। उसकी मामी ने उसकी बेइज्जती की, उसको उस दिन गुस्सा आ गया और उसने जिम का डंबल होता है, डंबल उठाया और डंबल से अपनी मामी को, जब तक वो मरी नहीं तब तक वो मारता रहा किचन में। मामी को मारने के बाद वो डर गया। उन्होंने सोचा कि मैं भी बच गया ही, उसी बता देगा घर में, पकड़ा जाऊंगा। इस चक्कर में उसका भाई जो टीवी देख रहा था, उसने उसको उठा, उसके भी डंबल मारा, उसके बैठे हुए के पीछे सर में मारा, और उसको भी जब तक मारता है तब तक वो मर नहीं गया। मारने के बाद वो दोनों को वहाँ से अपना कपड़े साफ़ किए, हाथ साफ़ किए उसने, और कपड़ा मुंह पर डाल के, और उसे पता सीसीटीवी लगा हुआ घर में, सब कैमरा में कैद हो रखा है। सीसीटीवी से उन्हें BVR उठाया और लेके वहाँ से निकल गया। पकड़ा गया है कहाँ? एक 10 के नोट की वजह से। अभिषेक को भी नहीं पता था कि ये घटना, या मेरी जो मैं क्राइम करके आया हूँ, इस क्राइम में मैं फंस जाऊँगा इस तरह से। मात्र एक 10 रुपये का नोट, इसमें फंस गया। तो भाई क्राइम वाला कहीं ना कहीं कितनी भी चाहे वो करे, लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं फंस ही जाता है आदमी, कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाता है। आप कितनी सफाई से कोई क्राइम कर रहा है, कितना ही कुछ कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मार खा ही जाता है। तो ऐसा ही अभिषेक के साथ में हुआ। पकड़ा गया वो आखिरकार, उसको सजा हुई, लेकिन घर बर्बाद हुआ। उसके मामा का कृष्ण स्वरूप का जवान लड़का, बीवी चली गई, घर लूट गया। उसके माँ बाप अभिषेक के वो परेशान, उसकी बहन, वो मतलब सभी रिलेशन में किसने ऐसा क्यों कर दिया। मतलब कुछ पैसों के लिए मात्र 50,000 रुपये की इतनी बड़ी कोई कीमत नहीं होती आज की डेट में। ना 50,000 रुपये की इतना बड़ा कि आप किसी का मर्डर कर दो या कुछ ऐसा कर दो। तो ये घटनाएं जो है कहीं समाज को, हमारे समाज को एक तरह से गलत दिशा की ओर ले जाती हैं। अब उसको हमेशा यही सोचता रहे कि यार अगर काश मैं उस दिन 50,000 रुपये ना लेता तो ये घटना ना घटती, या मामी जो थी उसकी इस तरह का उसको टोंट ना करती, तो शायद वो इस तरह का मर्डर ना कर पाता। जो घिनौना पाप जो किया अभिषेक ने, और वो ज़िंदगी भर जेल में सड़ेगा और इसी बात को सोचता रहेगा। कि मेरा कहानी सुनाने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ, या मतलब बहका रहा हूँ या भड़का रहा हूँ। मेरा मतलब है कि समाज में हो रही जो गलत भ्रांतियाँ, इनको सही करना है। और प्लीज़ इन चीज़ों पर ध्यान ना दें, अच्छे से खाएं, अच्छे से रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, गलत लोगों से हर टाइम बचने की कोशिश करें। जब यहाँ तक आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, अंकित कुमार। अगर चैनल पे अच्छा लगा तो अपना प्यार बनाए रखें और कमेंट करते रहें, और ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहें। जो मैं स्टोरी लाता हूँ सब रियल स्टोरी होती हैं। धन्यवाद। राम राम सुन के प्रणाम। जय हो।